तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं टेट का जो अभी पेपर हुआ है, राइट। उसमें जो इंग्लिश का जो सेक्शन था, तो उसमें देखेंगे इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे सवाल आए थे। अगर मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया, ठीक है, तो उसमें मुझे लगा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपने मेरे एमसीक्यू सेशन लगाए होंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें हिट हुए हैं, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं एग्जाम का क्या लेवल था और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्शन बोल रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 2, राइट। वैसे एग्जाम में पेपर में ये 37 क्वेश्चन से हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन मैंने जब इसको पीपीटी में बनाया तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ही इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो 1 और 2 की जो डायरेक्शन है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर फिल करना था आपको फॉर द ब्लैंक ऑफ ईच क्वेश्चन, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, ठीक है। फर्स्ट सवाल जो बोल रहा है कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राइट। तो इसमें आपको सुटेबल यहाँ पे जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स भी नथिंग, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर ही होते हैं। तो आर्टिकल भरना है, प्रेपोजिशंस को भरना है या डिटर्मिनर डालना है। तो मैंने आपको बताया था कि कश्मीर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक जगह का नाम है, राइट। जम्मू कश्मीर, और स्विट्जरलैंड भी एक प्लेस का ही नाम है, आप जानते हैं, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ जब आर्टिकल लगता है तो फिर वो कॉमन नाउन का रूप ले लेता है। वैसे तो जो प्रॉपर नाउन होता है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यू नो वेरी वेल। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो कोई भी नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, राम है, श्याम है, रीटा है, सीता है, चंडीगढ़ है, स्विट्जरलैंड है, कश्मीर है, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। लेकिन होता यह है कि आगे जाके हम यहां पे कश्मीर का कंपैरिजन स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं कि कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड है भारत का। तो मतलब कश्मीर स्विट्जरलैंड नहीं है, बट वी आर कंपेयरिंग दैट पर्टिकुलर बिकॉज कश्मीर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल लाइक स्विट्जरलैंड। तो कश्मीर भी उतना ही सुंदर है, तो हम इसको भारत का स्विट्जरलैंड बोल रहे हैं। तो आगे जाके क्या होता है स्टूडेंट, आंसर इसका बनना था सी, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। लेकिन आगे जाके जब आप प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द लिखते हो, जब आपने यहां पे द आर्टिकल भरा तो फिर ये बन गया हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन का रूप हो जाता है ये। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो कवि थे कालिदास, ठीक है, वो भारत के विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको, आपका फ्रेंड सर्कल है सपोज, और आपकी फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा फ्रेंड है आपका जो बहुत ज्यादा जीनियस है, जिसको आप बोलते हो बड़ा कॉम्पिटेंट है, उसका दिमाग बहुत तेज है, तो आप उसको ये बोलते हो बहुत इंटेलिजेंट है वो। तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि यू आर एन आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, कि तुम तो हमारे भारत देश के यार आइंस्टाइन हो। तो आइंस्टाइन का वहां ई आ जाता है, तो फिर हम वहां एन भरेंगे, राइट। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो आंसर इसका सी बनेगा। आगे देख लीजिए, सेकंड सवाल था, प्रेपोजिशन डालनी है, सेल्फिशनेस इज नेचुरल डैश मैन, राइट। तो इंसान के अंदर जो सेल्फिशनेस का जो मतलब जो स्वार्थपन होता है ना इंसान में, वो नेचुरली होता है इंसान के अंदर, है ना, इंसान में होता ही है वो। तो सेल्फिशनेस इज नेचुरल फॉर मैन, डजंट मेक सेंस, ऑफ मैन, टू मैन, आंसर होगा सी, इन मैन। सो सेल्फिशनेस इज नेचुरल इन मैन, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 to 5, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मॉडल आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन। तो आपको राइट मॉडल को भरना है, यहाँ पे मॉडल विल होता है, वुड है, शैल है, शुड है, राइट। तो आपको सही मॉडल को यहाँ पे डालना है स्टूडेंट्स। बोला डैश आई हैव द ऑनर टू इनवाइट यू ऑन द डाइस, dash I have the honor to invite you on the dice. So can I have the honor, should I have the honor, could I have the honor या may I have the honor। तो राइट आंसर यहाँ पे राइट जो मॉडल आएगी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे मे को भरा जाएगा, may I have the honor, मतलब क्या मैं आपको बुलाने का ये सम्मान मुझे मिलेगा, ठीक है, ऐसे कोई इंसान बोल रहा है। तो ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की स्टेटमेंट लग रही है, और फॉर्मल टाइप ऑफ जब हम कोई भी परमिशन लेते हैं या परमिशन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो मे वहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ठीक है। सो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की जो मॉडल होती है वो मे होती है। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम कैन को यूज करते हैं, कुड फिर कैन से भी ज्यादा पोलाइट होता है। सो मे आई हैव द ऑनर टू इनवाइट यू ऑन द डाइस, मे इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला द कॉलेज डैश रिमेन क्लोज्ड ऑन 15th November ऑन अकाउंट ऑफ गुरुपुरब, राइट। मतलब कॉलेज जो है बंद रहेगा, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी ऐसे स्कूल कॉलेजेस में जब हम पढ़ते थे, है ना। तो जब आप पढ़ते थे तो वहां पे कई बार ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। द कॉलेज डैश रिमेन क्लोज्ड, राइट। तो क्या होना चाहिए, मे हो सकता है, नहीं, कैन, शैल, विल आएगा। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 15th November ऑन अकाउंट ऑफ गुरुपुरब।
बंद रहेगा। तो ये श्योरिटी है, मतलब कोई छुट्टी होती है, जैसे आपको पता है गजटेड छुट्टियां होती हैं, तो उसमें तो विल आएगा ना फिर, तो विल क्लोज, विल रिमेन क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। फिफ्थ सवाल बोल रहा है वी डैश टू हेल्प आवर नेबर्स इन नीड, मतलब जब हमारे पड़ोसी को जरूरत पड़ती है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पे दो मॉडल में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनना पड़ेगा, आप देख रहे हैं ब्लैंक के बाद देखो टू लग रहा है, राइट। मॉडल जो होती है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल अपने साथ कभी भी फुल इन्फिनिटिव नहीं लेता। शुड के हट कभी टू लगाया आपने, कभी ऐसे बोला हमने यू शुड टू गो देयर, ये गलत नहीं है। कुड के साथ कभी टू नहीं आएगा, तो ये तो वैसे ड्रॉप हो जाएंगे। नीड नॉट टू कभी होता ही नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में नीड मॉडल के साथ कभी टू आता ही नहीं है, तो राइट आंसर बना डी। एक्चुअली ऑट, जो ऑट टू होता है, ऑट टू एक कंप्लीट मॉडल है, और ऑट टू का मतलब ऑट टू इज ऑल्सो सिमिलर लाइक शुड। ऑट टू भी आपका शुड की तरह ही होता है, ठीक है। ऑट टू और शुड में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो शुड मॉडल होती है इसके थ्रू हम सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, राइट। लेकिन जो ऑट टू मॉडल होती है ये आपकी ड्यूटी को बताती है, राइट। जैसे ऑट टू हमारी ड्यूटी के केस में हम इसको यूज करते हैं, मोरालिटी को बताता है, ड्यूटी को बताता है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये कोई सजेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज द ड्यूटी कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए पब्लिक की सेफ्टी के लिए। तो जब मोरालिटी की बात आती है, ड्यूटी की बात आती है, तो वहां पे स्टूडेंट्स हमेशा ही क्या लिखा जाता है, ऑट टू, इसलिए यहां पे ऑट टू है। डायरेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आप देख सकते हो। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन अंडर ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना था 6 to 8, मतलब 3 क्वेश्चन थे हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के। पहला जो क्वेश्चन है पूरा रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है। सब बीमारियों की जो दवा होती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इट्स पेनेशिया, राइट। ये मैंने आपको पैन रूट भी करवाई थी, ठीक है। पैन एक रूट होती है और पैन का मतलब होता है ऑल। जब भी किसी वर्ड में पैन आता है तो इसका मतलब ऑल होता है, ठीक है जी। तो पेनेशिया इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ द थिंग्स, या वी कैन से ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे शायद ब्राइट था, ठीक है, राइट नहीं था, ब्राइट था, ठीक है। ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है। एक ऐसा पर्सन होता है जो आशावादी होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो निराशावादी होता है। अगर यहाँ पे ब्राइट की जगह मैं डार्क साइड लिख दूं, ठीक है, तो मतलब जो नेगेटिव सोच रखता है। तो इसका राइट आंसर पैसिमिस्ट तो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। पैसिमिस्ट तो तब होता अगर डार्क साइड ऑफ द थिंग्स की तरफ देखता, मतलब नेगेटिव सोच रखता। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी। तो राइट आंसर बनेगा इसका बी, दैट इज ऑप्टिमिस्ट, ठीक है जी। तो जो हमेशा ही पॉजिटिव सोच रखता है, पॉजिटिव ओपिनियन लेके चलता है लाइफ में, कभी भी नेगेटिव सोच नहीं लेके आता, ब्राइट साइड की तरफ देखता है जो लाइफ में, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अ मैन हु हैज टू मच एंथुसियाज्म फॉर हिज वन रिलीजन एंड हेट्स अदर रिलीजन्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, अपने धर्म को लेके तो बहुत ज्यादा जोश होता है, लेकिन दूसरों के लिए दूसरे धर्मों से वो नफरत करता है। तो पार्शियलिटी तो नहीं होगा, प्रिजुडाइस और पार्शियलिटी दोनों सेम होते हैं, इट्स फैनेटिक। राइट आंसर बनेगा हमारा डी, फैनेटिक बोलते हैं उस पर्सन को जो अपने धर्म के लिए तो बड़ा जोशीला होता है, लेकिन दूसरे धर्मों से वो नफरत करता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 to 11। चूज द करेक्ट एंटोनिम। ऑपोजिट वर्ड देना है स्टूडेंट्स, आपको उल्टा देना है। ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम आप समझते हैं, तो सेलिबेट, सेलिबेट बन जाता है सेलिबेसी से, और सेलिबेट का मतलब होता है जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, जो इंसान कभी शादी नहीं करता, सेक्सुअल इन चीजों से दूर रहता है, राइट। तो उसको हम सेलिबेसी बोलते हैं। सेलिबेसी से सेलिबेट बनता है, ठीक है, जो कभी शादी नहीं करता, सेक्सुअल डिजायर जिसमें नहीं होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा मैरिड, ठीक है जी। ऑपोजिट देना है, सो विडो नहीं हो सकता, आइडल नहीं हो सकता, डेविल नहीं हो सकता, मैरिड हो जाएगा, शादीशुदा। उसके बाद नेक्स्ट जेनिथ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो टेट के एग्जाम में पूछा गया है, राइट। और जेनिथ, और ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है अर्लियर क्लासेस में, जेनिथ होता है स्टूडेंट जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। इसके लिए सिमिलर वर्ड तो हम ये दे सकते हैं, पी किसका सिमिलर हो सकता है, अपेक्स, ध्यान रखना अपेक्स इसका सिमिलर हो सकता है, ठीक है। समिट, SUMMIT, समिट इसका सिमिलर हो सकता है, ठीक है। और आप जो है क्लाइमेक्स, मूवी के एंड में आता है, क्लाइमेक्स भी इसका सिमिलर हो सकता है, लेकिन हमें यहां पे देना था ऑपोजिट।
अब ऑपोजिट में इसका एक ही वर्ड होता है और वो होता है नदिर। नदिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। डिस्कस तो हेट होता है, पैसिव नहीं हो सकता, पिनेकल नहीं हो सकता, पिनेकल फिर इसका सिमिलर हो जाता है, ठीक है। नदिर इसका लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में घूमता रहता है जेनिथ वर्ड, काफी बार इसका ऑपोजिट पूछा जाता है। सिमिलर भी मैंने आपको 4 वर्ड बता दिए, क्लाइमैक्स, अपेक्स, समिट, पीक, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा जी, नदिर। क्वेश्चन नंबर 11वां पे आ जाते हैं। एक्सटेसी का ऑपोजिट बताना है, वी आर डूइंग एंटोनिम्स। तो एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, परमा आनंद। तो इसके लिए आप जॉय बोल सकते हो, इसके लिए आप रैप्चर बोल सकते हो, इसके लिए आप प्लेजर बोल सकते हो, खुशी को बोल सकते हो प्लेजर। सो प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारे सिमिलर होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइलेंट, बिल्कुल गलत है। यूफोरिया, बेटिट्यूड, अनहैप्पीनेस, है ना। तो खुशी का तो अनहैप्पीनेस होगा, उदास हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंटोनिम्स अगर आप मीनिंग जान गए हो तो फिर इजी हो जाता है। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 to 13, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो 12 नंबर में आपको 3 फॉर्म ढूंढनी है, लाइट, लाइटर, लाइटर। ये तो बिल्कुल गलत है। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, ये तो डिग्री हो सकती है, वर्ब थोड़ी है ये। हमें क्या पूछा है, वर्ब बोला है। तो लाइट की सेकंड फॉर्म होती है लिट, लिट, राइट। तो राइट आंसर यहां पे बनेगा हमारा ए ऑप्शन। सो लाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मतलब इस एग्जाम का कोई लेवल था ही नहीं, बहुत इजी लेवल है ये, मतलब क्वेश्चंस का। सो लाइट, लिट, लिट हो सकता है, लाइट, लाइटर, लाइटर नहीं होता, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, बी की फॉर्म पूछ रहा है। बी की फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉजवर और थर्ड फॉर्म होती है बीन, बिल्कुल सही है। देखो बी का क्या कर रहा है, बेड, बेड, बिल्कुल गलत है। बी का क्या कर रहा है, सेम ही लिख रहा है, और बी का यहाँ वॉज और इज लिख रहा है। मतलब ये तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। सो बी, वॉज, वर, बीन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 to 15, इन फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन। 14 में बोल रहा, दिस इज द सेम डॉग डैश बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिडंट बाइट हिम। एक्चुअली होता क्या है, कभी भी सेंटेंस में ये वर्ड याद रखना, द सेम आ जाए, द फ्यू आ जाए, द लिटिल आ जाए, द ओनली आ जाए, इनके साथ हमेशा ही दैट लगता है। दैट कंजंक्शन पुट होता है इनके साथ फर्दर, ध्यान रखना। तो द सेम आ गया तो आंसर ए है। सो दिस इज द सेम डॉग, द लग गया ना, तो आर्टिकल द डेफिनेट होता है, तो दैट भी सर्टेनिटी बताता है एक्चुअली, विच, हु, हुम नहीं आएंगे यहाँ पे। सो दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड हिम एट हिम, एक्चुअली द सेम के साथ दैट लगता है। सेम ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। दिस इज ओनली वन ऑफ आवर नॉवेल्स। अब ओनली आ जाए चाहे ओनली वन ऑफ आ जाए, इनके साथ भी दैट ही आता है, राइट। सो दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट, राइट आंसर इसका भी बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 17, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। मतलब इस पूरे वाक्य को हमें कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, हाफ गिवन है, हाफ हमें ऑप्शंस में दे रहा है। तो इंस्पाइट जो होता है, इंस्पाइट ऑफ हिज फेलियर्स, इंस्पाइट ऑफ हिज फेलियर्स, इंस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, मतलब उसके फेल होने के बावजूद भी, राइट, उसने अपना मोराल जो है उसका हाई रहता है, हमेशा मोराल हमेशा हाई रहता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको जो है, पहली बात तो ही के साथ कीप्स आना चाहिए, बी ऑप्शन तो दम तोड़गी। ही वॉज कीपिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चा थोड़ा ए और सी में कंफ्यूज हो सकता है कि ही हैज केप्ट हिज मोरल हाई, उसने अपना मोरल हाई रखा है, रख चुका है वो, या ही कीप्स, रखता है वो, रखता है ना। मतलब काफी फेल होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर्स, कई बार फेल होने के बावजूद भी वो हमेशा अपना मोरल हाई रखता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में ही रहेगा स्टूडेंट्स, ही कीप्स हिज मोरल हाई वुड बी द राइट आंसर। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यही वो किताब है। विच इज स्टोलन यस्टरडे, ठीक है, या विच वॉज स्टोलन। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम दे रहा है, ठीक है। जब भी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाती है, जब भी कभी आप पास्ट टेंस में जब भी स्टूडेंट्स याद रखना, पास्ट टेंस में जब भी आप टाइम को स्ट्रेस करते हो वाक्य में, जब भी आपको टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम गिवन हो, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए,
ठीक है, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, तो हमेशा आपको पास्ट टेंस लिखना होता है। विच इज स्टोलन यस्टरडे, यस्टरडे के साथ क्या क्या हम इज के साथ जाएंगे। विच स्टोल यस्टरडे, गलत है ये भी। विच हैव स्टोलन यस्टरडे, विच वाज स्टोलन यस्टरडे, जो पिछले कल चुरा ली गई थी, मतलब ये पैसिव में जा रहा है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पे, विच वॉज स्टोलन यस्टरडे कुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 से 19 बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब टेंस विच फिट्स इन द गिवन ब्लैंक ऑफ ईच क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बोल रहा आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। अब देखो टेंस का क्वेश्चन है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए फॉर लगा के दे रहा है। जब भी ड्यूरेशन के लिए फॉर और सिंस वाक्य में आते हैं तो कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाते, कभी भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाते, आई के साथ कभी हैज बीन लगता नहीं है, ठीक है, तो आंसर बनेगा सी। सो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पिछले 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो ये ड्यूरेशन आ गई ना इसमें। सो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 15 minutes। ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है, तो फॉर सिंस तो पूछ ही नहीं रहा, ये तो टेंस पूछ रहा है आपसे, तो टेंस हैज बीन हैव बीन के साथ जाना होता है। 19, अब 19 क्वेश्चन ये टेंस का ही सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आया हुआ है टेट में। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखा जाए तो फॉर यहां पे भी आ रहा है, घुमा रहा है कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये एक्सेप्शन आ गई यहाँ पे। अब फॉर तो पिछले में भी फॉर 5 years था, तो हम हैव बीन के साथ गए, देखा जाए तो यहाँ पे भी फॉर अ लॉन्ग टाइम है, तो क्या हम यहाँ पे भी, यहाँ तो ऑप्शन में दे ही नहीं रहा हैव बीन। मान लो यहाँ हैव बीन वाली ऑप्शन भी होती तो शायद बच्चा कर देता, ठीक है। आई एम नोइंग हिम, एक्चुअली होता ये है स्टूडेंट्स कि ये जो नो वर्ब होती है ना, कुछ इंग्लिश में ना वर्ब्स होती हैं, जैसे नो है, लव है, बहुत सारी है, लव है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस बोलते हैं। इन वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, ये ध्यान। इन वर्ब्स के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक है, नोइंग नहीं होता, ये याद रखना। कभी हमने ऐसे बोला आई एम नोइंग यू, कभी भी हमने ऐसे नहीं, हम ऐसे कभी नहीं बोलते, वी नेवर स्पीक लाइक दिस, आई एम नोइंग यू, ठीक है। किसी को जानना, किसी को आप जानते हो, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा, दिस इज द मेंटल स्टेट की वर्ब होती है नो, दिस इज द स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट को बताती है। तो यहाँ पे जब आप आपको टाइम दे रहा है तो आप आंसर जाए सी के साथ। I have known him. I have known him for a long time. Right? I have known him for a long time. Question number 20 से 22, choose the correct similar word देना है जी, synonym देना of the given word from the options given below. तो 20 वर्ड है आपके सामने कैलियस। कैलियस का मतलब होता है जो बंदा जिसके दिल में कोई भी काइंडनेस नहीं हो। ये वर्ड स्टेट के पेपर में कई बार देखा जा चुका है, पंजाब एग्जाम्स में भी आया हो, देखो आज टेट में पूछा गया था, राइट। सो कैलियस का मीनिंग होता है अनकाइंड, ठीक है, जिसके दिल में कोई भी दया भाव नहीं होता, इसका मीनिंग अनकाइंड होता है। अनकाइंड होता है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हार्ड, जो कठोर होता है, दिल से बड़ा कठोर होता है, दयालु नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो बंदा बहुत ही गुणी होता है। एक ये वर्ड होता है अडेप्ट, इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, ई लगाया मैंने यहाँ। एक अडेप्ट होता है, ADAPT। अडेप्ट का मतलब खुद को ढालना होता है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आप खुद को अडेप्ट करते हो, हर बंदे की अपनी अपनी अडेप्टेबिलिटी होती है, वो अडेप्ट करना होता है, दैट इज ADAPT। उसमें ए आता है, इसमें ई आता है, अडेप्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है कुशल। कुशल, जो बंदा अपने काम में बड़ा प्रोफिशिएंट होता है, प्रोफिशिएंट होता है, जो पर्सन अपने काम में बड़ा एफिशिएंट होता है। ये सारे सिमिलर हैं जिसके, प्रोफिशिएंट बोल लो, एफिशिएंट बोल लो, अडेप्ट बोल लो, एक्सपर्ट बोल सकते हो, एक्सपर्ट भी बोल सकते हो। गुणी व्यक्ति है ना, हम बोलते हैं बंदा यार अपनी फील्ड में बड़ा माहिर है, बड़ा डेक्स्ट्रस है, स्किलफुल, बी, राइट। बाकी ऑप्शंस गलत है। क्लमसी ऑकवर्ड होता है, रूइन बर्बाद कर देना होता है, ये नहीं होंगे, ये नेगेटिव आंसर है। जबकि डेक्स्ट्रस स्किलफुल होता है, ठीक है। एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस। एक और वर्ड भी होता है इसके लिए, एड्रोइट। एड्रोइट, एड्रोइट भी होता है, ADROIT। ये सारे गुणी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। उसके बाद 22, बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, साहसी, जो बड़ा साहसी होता है। तो इंपोर्टेंट गलत हो गया, फ्रेजाइल ब्रेकेबल होता है, एक्टिव हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। एक्टिव ही बन रहा है यहाँ पे, ब्रिलियंट तो नहीं बनेगा। बोल्ड साहसी होता है, तो सिमिलर में हम इसका एक्टिव लेंगे, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है कि ब्रिलियंट करेंगे। सो एक्टिव कुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 से 24 तक देख सकते हैं जी। 23 सेंटेंस बोल रहा है बाइबल इज अ सैक्रेड बुक। हमने पढ़ा है जितनी भी होली बुक्स होती है इनसे पहले आर्टिकल द लगता है,
द बाइबल, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बी में भी द नहीं लगा रहा, कटा। अब डी में द बाइबल लगा रहा है कि नहीं, द सेक्रेड बोल रहे हैं, हम तो एक की बात कर रहे हैं, तो सी आंसर होगा। राइट आंसर बन जाएगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है ही हैज सेटल्ड इन यूएसए, ही हैज सेटल्ड इन द यूएसए, ही हैज सेटल्ड एट यूएसए। एट ऑन वाले तो वैसे गलत है, ठीक है। अब बच्चा यहां गलती कर सकता है कि यार कंट्री के नेम से पहले तो द लगता नहीं है, शायद बी भी गलत है, जबकि आंसर है हमारा बी। ही हैज सेटल्ड इन द यूएसए। आपको पता होगा कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके साथ द लग जाता है, जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, द यूनाइटेड किंगडम ऐसे बोल देते हैं। तो ये संघ होते हैं बेसिकली, इनके साथ आर्टिकल द लग जाता है। तो ये 24 ही क्वेश्चन थे, मतलब मुझे 24 ही क्वेश्चन दिखे हैं पेपर में, ठीक है। तो बड़ा हल्का सा लेवल था इस पेपर का, कोई ज्यादा टफ नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब इजी लेवल बोल सकते हैं हम, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे बीच में, वो भी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप दैट वहां पे पुट कर दोगे, द सेम जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।